ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा और आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा दूसरा दिन, अध्याय 2 गीता का सारांश। ठीक है, इसे सांख्य योग भी कहा जाता है। तो गीता का सारांश यानी भगवत गीता में जो भी उपदेश दिया है भगवान ने, तो उसका शॉर्ट में यहाँ पर समरी रूप में यहाँ पर हमको मिल सकता है। फिर तीसरे अध्याय से उसी कंसेप्ट को लेकर भगवान उसको विस्तृत रूप से समझाते हैं आगे के अध्याय में। तो ये दूसरा अध्याय जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर है। हाँ, आप लोगों को यहाँ पर नई नई कंसेप्ट्स देखने को मिलेगी। सबसे पहला कंसेप्ट है जो भगवान ने पहली बार यहाँ पर दिया है भगवत गीता का, भगवत गीता के उपदेश में जानकारी दी है, वो क्या है कि हम कौन हैं। हमें अगर कोई पूछेगा कि चलिए आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, तो हम क्या बोलेंगे? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं XYZ की बेटी हूँ, मैं XYZ की पत्नी हूँ, मैं ABCD बच्चों की माँ हूँ और मैं यहाँ काम करती हूँ, मैंने इतना एजुकेशन लिया है, और इस टाइप से हम अपना इंट्रो देते हैं। लेकिन ये बराबर है क्या? क्या मैं वही हूँ कि मैं इसकी बेटी, उसकी पत्नी, इसकी बहन, ये मैं हूं? मैं कौन हूं? मैं तो कोई अलग हूं, है ना? वो कौन है? वो कौन है जो मैं होकर भी मैं, मतलब मेरा देह है ये तो, और मेरा आइडेंटिटी जो है वो तो थोड़ी अलग है, काफी अलग है। तो वो क्या है ये भगवान इस अध्याय में बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सब लोग ध्यान से सुने। हरे कृष्ण। ओके, सो पहला श्लोक आता है, संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे हम देखते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का वर्णन कैसा हुआ है? करुणा से व्याप्त, उनको बहुत करुणा आ रही है सामने वाले सेना पर, और वे शोक मग्न है, शोक युक्त है, दुखी है, और फिर उनके आंखों में आंसू भी है। अब देखिए, इतने महान योद्धा और युद्ध के मैदान पर उनकी ऐसी अवस्था, बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो अर्जुन बहुत ही सच्चे हृदय वाले, बहुत ही कोमल हृदय वाले ऐसे इंसान हैं, और दूसरा भगवान की ये इच्छा थी कि इनके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए और भगवत गीता का उपदेश वे सारी दुनिया के लिए अर्जुन के माध्यम से दे सके, है ना? तो ये भगवान की इच्छा, जो भगवान की इच्छा है वो होता ही है। तो उन्होंने अर्जुन को अपना माध्यम बनाया है इधर। अब यहाँ पर संजय मधुसूदन किसे कह रहे हैं? कृष्ण को कह रहे हैं। मधुसूदन यानी मधु नाम के राक्षस का उन्होंने अंत किया था, इसलिए उनको मधुसूदन कह रहे हैं। ठीक है, और मधुसूदन एक इसके लिए भी कहा जाता है कि अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाले। तो अज्ञान का अंधकार भगवान अभी दूर करने वाले हैं। सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चालू होता है दूसरे अध्याय का दूसरे श्लोक में पहली बार भगवान ने अपना मुंह खोला है। श्री भगवान वाच
कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिर्करम अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? ये ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। अब यहाँ पर हमको 2-3 चीजों पर गौर करना है। अब यहाँ पर अभी तक बोल रहे हैं संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, फिर यहाँ श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा? वेद व्यास ने श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? श्री भगवान उवाच क्यों बोला है? श्री भगवान बोल रहे हैं ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि श्री कृष्ण जो है वे भगवान है, और भगवान की डेफिनेशन गरुड़ पुराण में पाराशर मुनि ने की हुई है। भगवान कौन है? जिनके पास षड ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं, वे हैं भगवान, है ना। जैसे धनवान, कीर्तिमान, है ना, इस टाइप का होता है ना, वैसे भगवान, भग यानी 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण, संपूर्ण ऐश्वर्य उनके पास जो है वो होता है, वो भगवान कहलाते हैं। तो 6 ऐश्वर्य कौन से वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। 6 ऐश्वर्य कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर भगवान अपने प्यारे दोस्त जो मित्र हैं उनके, अर्जुन, उनको क्या बोल रहे हैं? जी नहीं, गणेश जी ने लिखी नहीं थी, वेद व्यास ने लिखी थी, और वेद व्यास ने गीता लिखी थी। किसी ने प्रश्न पूछा है, उनका जवाब दे रही है। वेद व्यास ने डिक्टेट की थी, गणेश जी ने लिखी थी। खैर वो अभी मुद्दा नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर परमपिता परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? यानी तुम्हारी सोच में ऐसी गलत धारणाएं कैसे आई, है ना। वो तो जानते थे अर्जुन इतने महान धुरंधर योद्धा है। फिर वो पूछ रहे हैं, जब तुम इतने बड़े योद्धा हो, तब तुम्हारे मन में ऐसी अशुद्धियां आ क्यों रही है? ऐसे गलत विचार आ क्यों रही है? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। तुम तो जानते हो अर्जुन कि जीवन किस प्रकार जिया जाता है। तुमने तो इतने कष्ट उठाए हैं, इतने साल वनवास में रहे हो, और सब कुछ किस लिए कर रहे थे? कि तुम लोगों पर जो अन्याय हुआ है, तुम लोगों को अपने राज्य से दूर हटाया गया है, उस अन्याय को उसके अन्याय के अगेंस्ट न्याय पाने के लिए तुमने इतने सारे कष्ट झेले हैं और इतनी अपनी तैयारी की है। अर्जुन या सारे ही पांडव इवन जब वनवास में थे, जब अज्ञातवास में थे, तो वे अपनी अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे थे, ठीक है। वो अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे थे। वनवास में रहते हुए भी अर्जुन ने शंकर जी से अस्त्र पाए थे, अच्छे बढ़िया वाले अस्त्र पाए थे, जिनका उपयोग वे इस युद्ध में, अगर युद्ध होगा तो मेरी तैयारी रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र अपने उस समय भी मतलब पा लिए थे। तो ऐसे समय में जब ये इतना लॉन्ग अवेटेड जो ये युद्ध होने जा रहा है, तब तुम्हारे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं मेरे अर्जुन, है ना। ऐसे भगवान पूछ रहे हैं और बोलते हैं वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं, यानी ये तुम्हारी अच्छाई बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि तुमको बदनामी की ओर खींच रहे हैं। तो ऐसे मत करो। जैसे अगर हमारा कोई मित्र है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के समय उसने बोल दिया नहीं नहीं मैं परीक्षा नहीं दूंगा। तुम जानते हो उसकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, उसने तो इतना साल भर अच्छे से मेहनत की है, पढ़ाई की है, और ये केवल मन की दुर्बलता के कारण बोल रहा है नहीं 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 मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मैं परीक्षा नहीं दूंगा। तब तुम अपने मित्र को समझाओगे ना भाई, कैसे समझाओगे? अरे तुमने तो इतनी पढ़ाई की है, साल भर तुमने मेहनत की है, तो तुम ऐसे ऐन मौके पर तुम्हारे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, है ना। ये गलत विचार है। ये तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति के लिए, जिसने साल भर पढ़ाई की है, जो बुद्धिमान है, उसके लिए ऐसे विचार मन में आना बिल्कुल गलत बात है। ऐसे समझाएंगे ना हम अपने मित्र को, वैसे ही भगवान भी समझा रहे हैं अर्जुन, ठीक है। अब सब भगवान ने ऐसे प्रश्न पूछे, उसके बाद 7वें श्लोक में अर्जुन अब एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है भगवत गीता में। अभी तक हमने देखा
अर्जुन और कृष्ण कौन है? मित्र है, समवयस्क है, दोनों की एज बिल्कुल सेम है और दोनों में मित्रता का संबंध है। लेकिन अब 7वें श्लोक में देखिए कैसा टर्न आता है। ये अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। देखो, अर्जुन को अपनी परिस्थिति को उन्होंने भांप लिया है, उन्होंने समझ लिया है कि मेरी बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई है कि सही क्या है और गलत क्या है, मैंने क्या एक्शन लेना चाहिए, इसके बारे में मैं खुद डिसीजन लेने के योग्य नहीं रहा। ये उन्होंने जान लिया, यानी अपनी दुर्बलता को जान लिया। और फिर उन्होंने क्या किया? ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कृष्ण से पूछ रहे हैं वे, कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं, है ना? क्या? श्रेयस्कर। अब ये श्रेयस्कर शब्द भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो चीजें होती हैं, श्रेयस्कर और प्रेयस्कर। श्रेयस और प्रेयस, ये दो बातें होती है। श्रेयस यानी क्या होता है? श्रेयस यानी जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए हितकारक है वो एक्शन लेना, वो श्रेयस हो गया। और प्रेयस क्या है? प्रेयस यानी शॉर्ट टर्म के लिए अभी आपको उससे खुशी मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके हित में नहीं है, ऐसी एक्शन। तो श्रेयस और प्रेयस, एक छोटा सा उदाहरण इसके लिए हम ले सकते हैं कि देखिए, जैसे आपकी कल एग्जाम है, ठीक है, और आज आपको पढ़ना चाहिए, कल एग्जाम है तो आपको आज अच्छे से टाइम, मन शांत करके और अच्छे से पढ़ना चाहिए। लेकिन आपको पता चला है कि एक बहुत बड़ी अच्छी फुटबॉल की मैच होने जा रही है ग्राउंड में, और आपका मन विचलित हो रहा है कि मम्मी मुझे वो मैच देखना है, बहुत मन कर रहा है। हाँ, तो मम्मी को पूछते, मम्मी मैं जाऊं क्या, जरा मेरे को मैच देखना है। अब अगर मम्मी आपका श्रेयस्कर बताती है या प्रेयस्कर बताती है तो इसका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा? देखिए, अगर आपकी मम्मी बोलती है, देखिए बेटा कल आपकी एग्जाम है, आपने साल भर मेहनत की है ना, और थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से मोह के लिए आप अपना साल भर की मेहनत को खराब मत करिए। आप आज मत देखिए मैच, मैचेस तो होती रहती है, लेकिन परीक्षा का एक दिन पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप मत जाइए, आप पढ़ाई करिए। तो मम्मी ने क्या? लॉन्ग टर्म के हित की बात कही, यानी श्रेयस्कर बात कही आपसे। और अगर मम्मी बोलती, ऐसा तुम्हारी बहुत इच्छा हो रही है मैच देखने की, अच्छा ठीक है चले जाओ, जाने दो, एग्जाम तो क्या होते ही रहते, हर साल में एग्जाम है, हाँ तो जाओ जाओ मैच देखने जाओ। तो आप खुश तो हो गए, बहुत बहुत खुश हो गए, अरे वाह मम्मी ने मुझे परमिशन दे दिया, देखो कि मैच देखने जाओ, बहुत खुशी से आप गए। लेकिन उससे हुआ क्या? आपकी साल भर की मेहनत में कहीं ना कहीं नुकसान हो गया, है ना? नुकसान हो गया ना, एक दिन पहले का दिन जिसमें आपने एकदम रिवाइज करना चाहिए सब चीज को, एकदम फ्रेश हो जाती है अपनी मेमोरी साल भर की मेहनत की, तो वो आपने नहीं की और आप मैच देखने गए, तो वो क्या हुआ? प्रेयस, है ना? आपको उस समय तो बड़ी खुशी हुई, हाँ मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, मेरी मम्मी ने मुझे परमिशन दे दी मैच देखने जाने के लिए। तो ये होता है श्रेयस और प्रेयस, ठीक है? तो यहाँ अर्जुन क्या पूछ रहे हैं भगवान को कि मेरे लिए श्रेयस्कर जो है वो आप बताइए, यानी मेरे लॉन्ग टर्म के हितकारक जो है, हमेशा के लिए जो मेरे लिए हितकारक होगा, वो मार्ग मुझे निश्चित रूप से बताएं। और आगे बोलते हैं अर्जुन, अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ। अभी तक अर्जुन और कृष्ण कौन थे? मित्र थे, लेकिन अब अर्जुन ने अपना रोल बदल दिया है और बोल रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मुझे आप उपदेश करें, है ना? टर्निंग पॉइंट हुआ पहला, ठीक है? तो हमने भी ऐसा ही करना चाहिए। जब भी जीवन में कोई समस्या आती है और हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है, तब हमने किसकी शरण में जाना चाहिए? अपने से बड़ों की शरण में जाना चाहिए। बहुत चीजें, आप लोगों की एज तो ऐसी होती है कि
आपको लगता है मैं तो बहुत बड़ा हूं, मुझे किसी के उपदेश की, किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। जीवन में बहुत टर्निंग पॉइंट्स ऐसे आते हैं जब आप एक्चुअली भ्रमित हो जाते हैं कि मेरे लिए ये योग्य है या ये योग्य है, कहीं मैं गलत राह पर तो नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो ऐसे समय में आप लोगों को, हमको सभी को ऐसा चाहिए कि हमने एक कोई पर्सन ऐसा आइडेंटिफाई करना चाहिए। हो सकता है वे आपके प्रोफेसर हो, टीचर हो, या फिर सबसे पहले तो आपके मम्मी पापा। वो तो आपके सबसे बड़े हितैषी होते हैं, सबसे बड़े हितैषी आपके मम्मी पापा ही होते हैं। तो आपको किसी बड़े की सलाह लेनी चाहिए, अपने आप को ओपन अप करके उनको सब बात बता करके और फिर उनके सलाह पर चलना चाहिए, उनसे सलाह मांगनी चाहिए। ठीक है ना। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण की सलाह मांगी, उनका उपदेश मांगा है, कृपया मुझे उपदेश दे। ठीक है ना। तो ये हमने जीवन में अपनाना चाहिए कि जैसे अर्जुन इतने महान धुरंधर योद्धा, तो वे भी एकदम हाथ जोड़ के शरणागत गए हैं कृष्ण के। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। हर एक के लिए कुछ ना कुछ चिंता पैदा करती है। ये हमारे भौतिक जीवन का ऐसा ढंग हो गया है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान होती है जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती है। दावाग्नि यानी पता है आप लोगों को, दावाग्नि यानी जैसे जंगल में अपने आप ही आग लग जाती है। दो पेड़ एक दूसरे से ऐसे घर्षण करते हैं और उससे आग लग जाती है, अपने आप, कोई लगा नहीं रहा, लेकिन उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो उसके लिए बहुत लोगों का इकट्ठा प्रयास होता है। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये ऐसी उलझने जो समस्याएं आती है ना, वे कई बार दावाग्नि के समान होती है। बहुत बड़े पैमाने पर अपने को लगता है कि बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो किसी के द्वारा लगाए बिना ही ये दावाग्नि भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, फिर भी आग लग जाती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट श्लोक है ना, बहुत अच्छा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अर्जुन कैसे हाथ जोड़ करके कृष्ण की शरण में गए हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं भगवान का मतलब क्या है। हमने देखा था भगवान उवाच, भगवान का मतलब क्या है। तो भगवान यानी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैवं क्षण्णा भग इति रणा। तो जिसके पास ऐश्वर्य सब प्रकार का है, कौन से 6 प्रकार का है वो हम देखते हैं। ठीक है। तो 6 प्रकार का ऐश्वर्य कौन सा है। एक तो सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे ज्यादा क्या बचा भी, ज्ञानी, एक मिनट, हाँ मैं लिखती हूँ। सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा ताकत वाले यानी बलवान, और ख्याति प्राप्त, ख्याति यानी फेमस, हाँ ख्याति प्राप्त, फिर धनवान और ज्ञानवान, ज्ञानी सबसे ज्यादा, और छठवा है त्यागी, रिनंसिएशन। तो ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास संपूर्ण रूप से है, उनके जितना भी किसी के पास नहीं और उनसे ज्यादा तो नहीं ही नहीं। हाँ, तो ऐसे जो है व्यक्ति, उनको कहा जाता है भगवान। ठीक है। यानी ज्ञान वैराग्य यश यानी सक्सेस, उसी को फेम कहेंगे, श्रियः। ठीक है। तो इस प्रकार से 6 जो चीजें हैं, तो वो जिसके पास है वे भगवान है। फिर से रिपीट करती हूँ, किसी ने चैट में लिखा है, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा ताकतवान, सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त, ठीक है,
ख्याति यानी फेमस, फिर सबसे ज्यादा ज्ञानी। ये 6 चीजें ऐसी है कि वो एकदम रिपीट करने में गड़बड़ हो जाती है, ऐसा लगता है मैं फिर से रिपीट कर दूं, तो मैं लिख लेती हूँ एक मिनट। सुंदरता, धनवान, ज्ञानी, ताकत, फेमस यानी ख्याति, और त्याग। ठीक है, ये 6 हो गए। ओके, कौन से हैं? सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा धनवान, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा ताकत वाले, सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त, और छठवा है सबसे ज्यादा त्यागी। तो हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण वाकई में सबसे ज्यादा सुंदर है। उनका रूप कहीं भी देखो, कभी भी देखो, एकदम मोहित करने वाला है। तो हम बोलते हैं ना किसी को, अरे वो व्यक्ति की आंखें बड़ी सुंदर है, तो एक्चुअली हम रिलेट किससे करते हैं? हम कृष्ण की आंखों से उसको रिलेट करते हैं, समझे ना? क्योंकि हम लोग जो है इटर्नली भगवान के सेवक हैं, और हम अभी भगवान से छिटक गए हैं, भौतिक जगत में आ गए हैं। लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड में हर व्यक्ति के, हर प्राणी के, हर जीव के बैक ऑफ द माइंड में कहीं तो भी वो मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? कि हाँ, कृष्ण की आंखें ऐसी है, कृष्ण की स्माइल ऐसी है ना? कृष्ण के बाल ऐसे हैं, घुंघराले सुंदर काले घने बाल। तो हम जब सुंदर बोलते हैं, हम उनसे रिलेट करने को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सुंदर है। धनवान, अब धनवान क्यों है? आप सोचिए, उनकी रानियां कितनी थी? 16,108, और 16,108 रानियों के लिए उन्होंने रातों रात ऐसे सुंदर महल खड़े करवाए जिसमें ज्वेल्स लगे थे। उनको कोई आर्टिफिशियल लाइट की वगैरह जरूरत ही नहीं थी, इतने ज्वेल्स लगे हुए थे हर महल में, जो प्रचंड आकार का था। और अति अति सुंदर ऐसे महल उन्होंने एक रात में खड़े करवाए। उनके समान धनवान कोई भी नहीं। फिर ज्ञानी, ज्ञानी तो हम देख ही रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान जो पूरी दुनिया में 5,000 साल हो गए हैं, फिर भी इतने लोग इसका अध्ययन करते हैं, फिर भी उसमें से इतना गूढ़ अर्थ निकालते हैं, और सभी के जीवन को चेंज करता है ये भगवत गीता का ज्ञान। तो ऐसे हैं हमारे कृष्ण, सबसे ज्यादा ज्ञानी। फिर सबसे ज्यादा ताकतवान। कैसे? 7 साल की उम्र में लेफ्ट हैंड के छोटे फिंगर पर अगर गोवर्धन पर्वत खड़ा करके, जो आराम से दूसरे हाथ से बांसुरी बजाते हुए अपने गोप साथियों के साथ गप्पे मारते हुए 7 दिन 7 रात आराम से खड़े हैं, चेहरे पर शिकन भी नहीं, तो ऐसा व्यक्ति कोई दूसरा हो सकता है इतने ताकतवर? बिल्कुल नहीं हो सकता है ना? तो ऐसे उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत ऐसे उठाया था जैसे कोई मशरूम एक हाथ में लेकर खड़ा हो जाए। हाँ, वैसे वे गोवर्धन पर्वत को अपने लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर पर लेकर 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप खड़ी थी। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा ताकत। अभी तो हम लोग ताकत बोलते हैं, तो जो वेट लिफ्टर्स रहते, जरा सा कुछ किलो का वजन रहता है उनका, 20-25-30 किलो का वजन उठाते, थर कांपते हैं और धन्न से निकाल देते हैं, फिर उनको रिलीफ मिलता है ना? हार्डली 1 मिनट 1.5 मिनट जो कुछ उनका टाइमिंग रहता है उतना होल्ड कर पाते हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे शेक करते हैं और फिर धन्न से उसको नीचे रखते हैं। तो उनको हम लोग बहुत वेट लिफ्टर है ना, वर्ल्ड चैंपियन वेट लिफ्टर बोलते हैं। लेकिन हमारे कृष्ण भगवान को देखिए, इतना बड़ा पर्वत ही उन्होंने 7 साल की उम्र में छोटी सी उंगली पर आराम से रखा था। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा ताकत। फिर सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त है, यानी सबसे ज्यादा फेमस है। कैसे फेमस है? आप ही सोचिए, कितने लोग कृष्ण को जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। अभी तो विदेशों में भी सब लोग कृष्ण को जानते हैं, है ना? तो सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त। और फिर सबसे ज्यादा त्यागी। जब वो त्याग करते हैं कोई चीज का, कितना भी धन रहे, कितना भी ऐश्वर्य रहे, कितने भी प्रिय व्यक्ति रहे या कुछ भी रहे, 1 सेकंड में वो त्याग कर सकते हैं, हर चीज का त्याग कर सकते हैं। उनके मन में दोबारा से, कहते हैं ना, दोबारा से मुड़ के भी नहीं देखते। जब उन्होंने वृंदावन छोड़ा था मथुरा जाने के लिए, तो एकदम ऐसे मन से, विरक्त मन से एकदम से वहां से निकल गए थे। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा त्यागी ऐसे हैं भगवान।
तो भगवान का मतलब ये है जिनके पास 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से उपस्थित है। ठीक है, परमेश्वर प्राप्ति के 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स। ठीक है, तो वो कैसे हैं हम देखेंगे। अब देखिए, हम दूर से सपोज कार से जा रहे हैं कोई जगह पर, तो हमको दूर से कुछ टेकड़ी के जैसा थोड़ा सा कुछ दिखता है, कुछ ऊंचा सा दिखता है। ठीक है, दूर से दिख रहा है। फिर हम उसके पास जाते हैं, थोड़ा और पास है ना, तो पास गए तो अच्छा टेकड़ी दिखने लग गई है पूरी, और उस पर कुछ झाड़ियां भी लगी है। पर झाड़ियां तो पहले भी थी, लेकिन हमको दूर से दिखाई नहीं देती थी। फिर और हम पास गए, और पास में गए तो हाँ, हरे हरे पत्ते हैं और उसमें एक तोता भी बैठा है जो फल खा रहा है। अब ये सब चीजें पहले भी उपस्थित थी, लेकिन हम क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि हमारी इंद्रियां उतनी सक्षम नहीं है, हमारी आंखें इतनी तेज नहीं है कि हम 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर की दूर का भी कुछ ठीक से देख पाए, है ना। तोता तो पहले भी था, झाड़ तो पहले भी था, और वो टेकड़ी भी पहले भी थी, लेकिन पहले तो धुंधली दिखी। फिर पास में गए तो टेकड़ी दिखी, फिर आगे गए तो पेड़ पौधे दिखे, फिर और आगे गए तब जाके हमको ये मिट्ठू मियाँ दिखे जो फल खा रहे हैं। तो सब कुछ वैसे ही था, लेकिन हमारी दृष्टि जो है बहुत कमजोर है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, हमें भगवान दिखते क्यों नहीं? भाई हम आधा किलोमीटर दूर का कुछ नहीं देख सकते, हम भगवान को देखने चले। और एक तो भगवान हमारी इंद्रियों से, इन भौतिक इंद्रियों से कभी भी दिखेंगे ही नहीं। भगवान कौन सी दृष्टि से दिखेंगे? हमारे जब भक्ति के चक्षु हो जाएंगे, भक्तिमय प्रेम और प्रेममय ऐसी जब आंखें हो जाएगी, तब हमें भगवान जरूर दिखेंगे। ठीक है, तो तब भगवान दिखेंगे। हम ये इतनी कमजोर इंद्रियों से भगवान को देखने की इच्छा करना, ये बिल्कुल ही गलत है। तो भगवान के 3 चरण होते हैं, जैसे हमने अभी देखा, दूर से हमको दिख रहा है तो वो है नंबर 3, यहाँ पर जो लिखा है ना, ब्रह्मन। ब्रह्मन का रूप यानी जैसे आप सूर्य को इमेजिन कर सकते हैं। सूर्य के हम क्या देखते हैं? किरणें फैली हुई है ना। फिर और क्या देख सकते हैं? सूर्य का सरफेस। ठीक है, ये दूसरा चरण हुआ। और सूर्य के अंदर जाकर के सूर्य के अंदरूनी हिस्से को जानना, पहचानना, आई मीन ज्ञान लेना उसके बारे में, वो है तीसरा चरण। तो वैसे ही ब्रह्मन, परमात्मा और परमेश्वर, तो ये 3 चरण होते हैं भगवान के बारे में, भगवान को जानने के। ठीक है, ब्रह्मन, परमात्मा और परमेश्वर। ब्रह्मन क्या है? जैसे सूर्य की किरणें फैली हुई। परमात्मा क्या है? परमात्मा वो है जो हर एक जीव के हृदय में उनकी आत्मा के साथ बसते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों भी हर जीव के हृदय में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और तीसरे हैं परमेश्वर। परमेश्वर ने श्री कृष्ण जो उनके श्याम सुंदर रूप में उपस्थित है, उनके धाम में गोलोक वृंदावन नाम का धाम है उनका। ठीक है, तो ये है पहला चरण ब्रह्मन का, जैसे लाइट फैली हो। और फिर अंदर है परमात्मा, सरफेस। जब हम सन के सरफेस के बारे में जानकारी लेते हैं, तब वो है परमात्मा स्वरूप। और फिर और अंदर जाकर हम भगवान की भक्ति करके और ये देखते हैं, ये टॉप मोस्ट चरण है भगवत प्राप्ति का। और वहां पर हमें दिखते हैं श्याम सुंदर कान्हा जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अब ये भगवद गीता का सबसे इंपॉर्टेंट पहला उपदेश है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, तुम अपने आप को जो सोचते हो वो तुम हो ही नहीं। हाँ, तुम हो ही नहीं, तुम अपने आप को सोच रहे हो शरीर, है ना, कि मैं इनको मारूंगा। लेकिन भगवान बोलते हैं कि तुम वास्तविक में तुम्हारा शरीर नहीं, तुम हो आत्मा। वैसे ही सारे लोग हैं वास्तविकता आत्मा। तो जैसे जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश है
भगवान बोलते हैं जैसे हम बचपन में छोटा सा शरीर था हमारा, बच्चे थे, फिर हम बड़े हुए, लेकिन है तो मैं ही हूँ वो, है ना। मैं बचपन में ऐसी थी, फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरा शरीर बदल गया। फिर मैं धीरे धीरे यंग हो गई तो फिर मैं ही हूँ वो, लेकिन मेरा शरीर बदल गया। धीरे धीरे मैं बूढ़ी हो गई, मैं ही हूँ लेकिन मेरा शरीर बदल गया। वैसे ही वृद्धावस्था के बाद जब शरीर काम का नहीं रहता, तब क्या होता है, शरीर यहीं पर भौतिक जगत में ही रहता, किंतु उसमें से आत्मा निकल जाता है। कुछ तो निकल जाता है शरीर से, शरीर तो वही है, फिर भी हम बोलते हैं इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो फिर क्या निकल गया? वो जो निकला है वो है आत्मा, यानी चेतना, जो शरीर को चेतना देती है, जिससे पलकें हमारी झपकती है, जिससे हमारा मुंह खुलता है, बंद होता है, आंखें झपकती है, सांस चलती है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे हाथ पांव चलते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि शरीर में चेतना है। और जैसे ही शरीर से ये चेतना यानी आत्मा निकल जाती है, तब फिर क्या होता है, वो शरीर मृत रह जाता है, वो वहीं पर छूट जाता है, और आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है, दूसरे शरीर में चली जाती है आत्मा, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होगी। धीर व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति, जो ज्ञानवान है, वो ऐसे परिवर्तन से, यानी देह चेंज करने का जो परिवर्तन है, एक शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया और दूसरे शरीर में वो आत्मा चली गई, तो ऐसे परिवर्तन से वो दुखी नहीं होता, जो ज्ञानी होता है। ठीक है ना। तो ये सबसे एक पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझना है, ये पहला उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पिक्चर में, जैसे यहाँ पर मृत्यु हो गई, एक स्कल दिख रहा है ना, वहां से वो आत्मा निकली, फिर एक नन्हे से बच्चे के रूप में वो पैदा हो गई, फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, आत्मा वैसे ही है अंदर, और शरीर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पूरा फुल ग्रोन ह्यूमन बीइंग हो गया। उसके बाद वो धीरे धीरे वृद्ध होने लग गया, वृद्ध होते होते भी आत्मा का स्थान वही है ना। फिर धीरे धीरे वृद्ध होते गए, बहुत वृद्ध होने के बाद क्या हुआ, आत्मा ने उस देह को छोड़ दिया और दूसरा देह धारण कर लिया। फिर वो, अब दूसरा देह जरूरी नहीं है कि मनुष्य का ही मिलेगा, है ना, किसी का भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं। ये दो चीजों के अनुसार हमें हमारा अगला देह प्राप्त होता है। तो हम क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर तो हमको टेम्पररी समय के लिए मिला है, लेकिन आत्मा कैसी है, अविनाशी। इस आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ठीक है, आत्मा कैसी है, अविनाशी है। वो जैसे कपड़े बदले जाते हैं, उसी प्रकार वो अलग अलग देह से, एक देह से छोड़कर दूसरे देह को प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें याद रखना है कि आत्मा अविनाशी है और हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हर एक इंडिविजुअल की आत्मा होती है। ओके, अब यानी ये भगवान क्यों समझा रहे हैं ये, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे पाप लगेगा, मैं इन लोगों को मार दूंगा। तो भगवान बोलते हैं आत्मा तो अविनाशी है, तुम किसको मारोगे, तुम केवल उनके शरीर को मार सकते हो, तुम आत्मा को नहीं मार सकते। और वास्तविक उनकी आइडेंटिटी क्या है, आत्मा की आइडेंटिटी। इसलिए तुम इस प्रकार से दुखी मत हो, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, ये समझा दो। फिर आगे आत्मा के बारे में और डिटेल में बता रहे हैं भगवान। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, बिल्कुल उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इतना सुंदर कंसेप्ट है ना। इससे हमारी पूरे जीवन को देखने की जो दृष्टि है ना, वही बदल जाती है अगर हम इस आत्मा के कंसेप्ट को ठीक से अपनाते हैं। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो बहुत लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस जन्म के लिए तो उनका साथ छूट गया। लेकिन एक्चुअल उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है,
उन्होंने तो नया वस्त्र धारण कर लिया है। तो हम कोई आदमी अगर नया वस्त्र पहनता है तो हम दुखी होते हैं क्या? नहीं, है ना। हम तो मतलब हाँ, अच्छी बात है आपने नए वस्त्र धारण किए, है ना। आपका मित्र सपोज आया नए कपड़े पहनकर, तो आप तो खुशी जाहिर करेंगे, अरे वाह नया कपड़ा पहने। यहाँ पर हमारा क्या है कि हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं उस शरीर से। तो अगर किसी ने अपने शरीर का त्याग करके नया शरीर ले लिया, तो हम उस पुराने शरीर को लेकर जो अटैचमेंट है उसके कारण हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन जिसको ये ज्ञान प्राप्त है वो थोड़ी देर के लिए तो दुख जरूर होगा, लेकिन फिर उसका ब्रॉडर जो सेंस में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, कि ये मृत्यु नहीं, ये केवल एक चेंज है। तो उसको जब हम अच्छे से अपनाते हैं इस विचार को, तब हमें उतना दुख नहीं होता जितना बहुत लोग जो अज्ञानी लोग होते हैं, जिनको ये भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, उनको जितना दुख होता है उतना हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये ज्ञान है। ठीक है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। अणु आत्मा यानी हम लोगों की जीवात्मा है। हाँ? अणु और विभू ऐसे दो शब्द हैं। तो अणु आत्मा यानी हम लोग, हमारी जीवात्मा, और विभू आत्मा यानी परमेश्वर। तो इसलिए यहाँ कहा गया है अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। ये सब लोग जानते हैं, स्वीकार किया है बहुत लोगों ने। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या नहीं कर पाते। यानी विज्ञानी लोग क्या करते, वैज्ञानिक क्या करते हैं कि वो आत्मा को नहीं मानते, नहीं नहीं हम आत्मा को नहीं जानते, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे हृदय की धड़कन चलाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन करती है, हमारा खाना पचता है, उससे हमारे शरीर का पोषण होता है। ये कौन सी चीज है? आप सोचिए, कोई भी चीज बनती है तो बनाने वाला है ना। आप सपोज आप मस्त हॉल में बैठे हो और मम्मी ने वहां से हलवा ला के दिया, तो आप क्या बोलोगे? अपने आप ही हलवा बन गया ऐसे बोलोगे? नहीं, मम्मी ने बनाया है। यानी कुछ भी बनने के लिए, कुछ भी चलने के लिए, कुछ तो भी उसके पीछे एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ व्यक्ति होता है या कुछ एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हम लोग वैज्ञानिक बोलते हैं आत्मा को तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हृदय की धड़कन अपने आप चालू कैसे हो जाती है, हृदय की धड़कन बंद होती है तो क्या निकल जाता, जिसके कारण वो शरीर कोई काम का ही नहीं रहता, डीके होने लगता है ना, नष्ट होने लगता है वो शरीर अपने आप ही। तो ये क्या है, ये वैज्ञानिक नहीं डिफाइन कर पाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों ने इसे हजारों हजार साल पहले ही डिफाइन कर लिया है कि वो क्या है, वो है आत्मा। आत्मा के उपस्थिति के कारण चेतना रहती है शरीर में, और शरीर चल फिर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है ना। तो शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये जो है कंसेप्ट, ये हमारे साइंस ने अभी तक डिफाइन नहीं किया है ना, कि वो फिर वो आत्मा निकल जाती है तो उसका क्या होता है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन हमारे पास भगवान ने दिया हुआ ये तथ्य है कि एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। ओके, अब उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, कैसे है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं भगवान। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान किसके बारे में बोल रहे हैं? आत्मा के बारे में। क्या बोल रहे हैं? यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है ना। तो ऐसी है आत्मा। कैसी है? ना उसको तलवार लो आप और उसको काटने को जाओ, नहीं। फिर अग्नि द्वारा जलाने जाओ, नहीं। जल द्वारा भिगाने जाओ, नहीं। और हवा से सुखाने जाओ, फिर भी कुछ नहीं है। तो ये है क्वालिटीज, है ना, आत्मा की। तो अब हम अगर सोचे, हमारी साइंस नहीं मानता है अभी तक, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्य पर भी जीव है।
तो हम ये देखते हैं ये अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, यानी फिर सूर्य ग्रह पर भी, सूर्य पर भी जीव है। और वे हम चौथे अध्याय में देखने भी वाले हैं कि कैसे सूर्य की देवता, सूर्य देवता को, उनका नाम विवस्वान है, उनको भगवान ने यही ज्ञान दिया था 12 लाख साल पहले। ये हम देखने वाले हैं चौथे अध्याय में। तो यहाँ पर हम यानी हमारे साइंस ने अभी तक बोला है नहीं नहीं, सूर्य पर तो जीव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो इतना गर्म होता है, कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो अग्नि द्वारा जलाया ही नहीं जा सकता। तो शरीर वाकई में वहां पर होंगे, ऐसे शरीर होंगे जिन पर अग्नि का असर नहीं होता होगा, है ना। तो ऐसे शरीर को धारण करके आत्मा वहां पर भी होगी, वहां पर भी जीव है, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम भगवत गीता के माध्यम से ले सकते, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, हर चीज आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे ना बहुत मजा आएगा। ओके, तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न उसको कोई शस्त्र से काट सकते हैं, न अग्नि से जला सकते हैं, न पानी से भिगा सकते हैं, और न हवा से सुखा सकते हैं, ऐसी है आत्मा। अब ये एक तरीके से भगवान ने उनको समझा दिया। क्या क्या बोल रहे थे वे कि अरे मेरे को पाप लगेगा, ऐसे अर्जुन ने बोला था ना, मैं इतने लोगों की हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मुझे दया आ रही है उन पर। तो भगवान ने वो पॉइंट उनका काउंटर कर दिया कि अरे तुम अपने आप को, जो आइडेंटिटी तुम अपने आप को समझ रहे हो, वो तुम हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो, आत्मा मरती ही नहीं, तो तुम किसको मार रहे हो? तुम तो केवल उनके देह को मारने जा रहे हो, तो इसलिए तुम पाप वाप का सोचो मत, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट, उन्होंने कवर कर दिया भगवान ने। अब देखो दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं, अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरन्नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है ना। तो कोई आनंद नहीं बोल रहे थे, उसके लिए भी ये एक काउंटर कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि तुम तो इतने वीर योद्धा हो, लेकिन अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारे शत्रु क्या बोलेंगे कि अरे ये तो डर गया और भाग गया, तो ये तो कमजोर व्यक्ति है, इस प्रकार के तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, और तुम्हें फिर ये सुनकर कितना दुख होगा। इससे ज्यादा दुखदाई कुछ हो सकता है तुम्हारे लिए? नहीं हो सकता। तो ये भी एक आर्गुमेंट रखें। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। हाँ, क्या बोल रहे हैं, क्षत्रिय को तो, क्षत्रिय जब युद्ध में जाता है तो जब भी क्षत्रिय युद्ध में मारा जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग प्राप्ति यानी जहां पर इंद्रिय सुख के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध है, जो यहाँ पर छोटी सी मात्रा में है पृथ्वी पर, वो वहां पर स्वर्ग में बड़ी मात्रा में है, ठीक है। तो ऐसे तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा, और जीत गए तब तो यहाँ के राजा बन जाओगे, तुम पृथ्वी के राजा बन जाओगे, तो उसका भोग करोगे। तो तुमको तो विन विन सिचुएशन है भाई। तो तुमको तो उठो, तुम खड़े हो जाओ, युद्ध करो, है ना। तो ये दूसरा और एक आर्गुमेंट दे दिया भगवान ने। ओके, तो ये बता रहे हैं कि अगर मारे गए तो स्वर्ग में जाओगे, और नहीं तो पृथ्वी को भोगोगे। फिर आगे बोलते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम 2 उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, तो उनका एक अल्प प्रयत्न था अपने प्रभु को प्रसन्न करने का। तो ऐसे कोई भी अल्प छोटे से प्रयत्न भी जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इससे हमारे भय से हमारी मुक्ति हो जाती है।
हमारा रक्षण हो जाता है, कोई भी प्रकार का भय हमारे मन में नहीं रहता। वैसे ही यहाँ पर तो नहीं दिखाया, लेकिन जटायु ने क्या किया था, सीता मैया को हरण करके ले जा रहे थे रावण, तो उन्होंने क्या किया था, रावण से लड़ लिए। उनको खुद को भी मालूम था, मैं तो इतना बूढ़ा हूँ, रावण इतना शक्तिशाली है, मैं तो इनके आगे टिक ही नहीं सकता, मालूम था जटायु को। फिर भी क्यों उन्होंने इतना वो किया, उन्होंने इतना धैर्य का काम क्यों किया? क्योंकि उनको पता था अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तब भी क्या होगा कि मैंने भगवान के लिए काम किया है, तो इस जो भी मुझे प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा या अच्छाई प्राप्त होगी, जो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, उसमें कभी भी मुझे हानि नहीं होगी, और वो कभी वो पुण्य मेरा कभी कम नहीं होगा। तो इसलिए जटायु लड़ लिए थे रावण के साथ, है ना। तो ऐसे है कि जो भी प्रयास करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कोई कष्ट उठाता है, तो उस व्यक्ति को महान भय से उसकी रक्षा हो जाती है। फिर अर्जुन का पॉइंट था कि परंपरा नष्ट हो जाएगी, है ना। तो वो भी क्या बोल रहे हैं कि परंपराएं फिर भी मतलब जो भी है वो परंपराओं को आगे बढ़ती रहेगी, वो धीरे धीरे करके बढ़ती ही रहेगी। उसके लिए फिर भगवान बोले हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो उनको ही याद दिला रहे हैं एक प्रकार से भगवान कि तुम जब छोटे थे, द्रोणाचार्य के यहाँ युद्ध कौशल सीख रहे थे, तब द्रोणाचार्य ने एक बार सबकी टेस्ट ली थी। कैसी परीक्षा ली थी कि उन्होंने एक पेड़ पर एक चिड़िया को रखा, लकड़ी की चिड़िया, और उसकी आंखें बनी हुई थी, और सबको बोला कि चलो एक एक करके आओ और धनुष उठाओ और प्रत्यंचा लगाओ और तुमको उस चिड़िया की आंख में बाण मारना है, चलो तैयार हो जाओ। तो एक एक करके द्रोणाचार्य अपने शिष्य को बुलाते रहे। किसी को बुलाया, हाँ चलो तैयार हो, हाँ गुरुजी तैयार हूँ। तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बाण चलाने के पहले उन्होंने द्रोणाचार्य ने उनको सबको एक क्वेश्चन पूछा, सबको अलग अलग बुलाया था। बोले आपको क्या क्या दिख रहा है वहां पर? तो किसी बच्चे ने कहा, मुझे तो हरा भरा पेड़ दिख रहा है, उसमें लाल लाल रंग के बड़े सुंदर फल भी दिख रहे हैं, फूल भी दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, इतना दिख रहा है तुमको, ओके चलो रख दो जाओ। फिर दूसरे को बुलाया, फिर तुम वैसे तैयार करवाया, धनुष उठाओ, प्रत्यंचा लगाओ, बाण वहां पर मारना है, तैयार हो जाओ। और फिर अब बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो गुरुजी मुझे ना इतने सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, किसी में पीले फूल है, किसी में लाल फूल है, और वो चिड़िया के पास तो एक बड़ा अच्छा पका हुआ फल भी दिख रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, इतना दिख रहा है, जाओ जाओ। ऐसे करके द्रोणाचार्य ने सबको लौटाया। सबसे आखिरी में अर्जुन की बारी आई और अर्जुन को पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने बोला, गुरुजी मुझे केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही। इतनी एकाग्रता उनके बचपन से थी, तो उसको याद दिला रहे हैं भगवान। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। जैसे तुम्हारा था चिड़िया की आंख, वैसे ही उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर के समय भी किया था, एकाग्रता से नीचे देखकर, ऊपर जो घूम रहा था चक्र, उसमें जो मछली लटकी हुई थी उसकी आंख में बाण मारा था, नीचे पानी में रिफ्लेक्शन देखते हुए। तो ये सब याद दिलाया उन्होंने कि तुम्हारी योग्यता तो ये है। और जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं ना, तो उनकी तो बुद्धि जो है वो डाइवर्ट रहती है, अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो अर्जुन, ठीक है। फिर भगवान बोल रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ठीक है, आत्मपरायण बनो, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो प्रकृति के तीन गुण कौन से होते हैं? प्रकृति के तीन गुण हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं 14वें चैप्टर में। तो तीन गुण कौन से हैं?
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों का वर्णन वेदों में मुख्यतया हुआ है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, तुमको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है और समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर तुम आत्मपरायण बनो। ओके, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है जिसको आप लोगों ने प्राय सुना ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि हमारा अधिकार क्या है? केवल कर्म करने का, यानी अपने कर्तव्य करने का हमारा अधिकार है, लेकिन वो कर्म करने के बाद उसका जो कुछ फल है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा कर्तव्य है हमें पढ़ना है, तो हम कर्तव्य समझ के पूरी निष्ठा के साथ हमने पढ़ना है और एग्जाम भी देनी है, लेकिन एग्जाम के फल यानी रिजल्ट पर हमारा अधिकार नहीं है। वो जो भगवान की इच्छा हो तो उसके अनुसार, और हमारे कष्ट तो उसमें रिफ्लेक्ट होंगे ही, लेकिन पूर्णतया उसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता कोई भी फल। ठीक है ना? तो कोई भी काम का रिजल्ट जो है वो केवल आपकी मतलब तल्लीनता और आपके कष्ट और प्रयत्न इन पर ही निर्भर नहीं रहता, उसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। तो हमारा कर्तव्य, हमने पूरी निष्ठा से पढ़ाई करना है और पूरी निष्ठा के साथ पेपर्स लिखने हैं, एग्जाम देनी है, लेकिन जो रिजल्ट आना है उस पर हमारा अधिकार नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया तो फिर हम क्या बोलते हैं, वाह मैंने क्या पढ़ाई की है, यानी अपने आप को ही क्रेडिट देते हैं कि मैं इतना बुद्धिमान हूं इसलिए इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो वो भी हम कारण नहीं है उस फल के, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है इसलिए वो फल हमें मिला है। और वैसे ही न ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ, जाओ जाओ फिर मैंने ना एग्जाम देनी है, ना पढ़ना है, ना कुछ भी नहीं करना मुझे, चलो मैं बैठा हूँ, ये भी बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है ना? तो 4 चीजें हैं इसमें। क्या है? हमारा अधिकार है हमारे कर्तव्य कर्म करने का। दूसरा, हमारा फल पर अधिकार नहीं है, और अगर कोई अच्छा फल या बुरा फल आया तो उसके कारण हमने अपने आप को नहीं मानना है। और चौथा, कर्म न करने में भी आसक्त नहीं होना है कि जाओ मैं अब काम ही नहीं करता, ये भी नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसके सहारे हमारा जो रोजमर्रा का हमारा कर्तव्य पूर्ति का जो कामकाज है, कर्म करते हैं हम लोग, वो 4 चीजों में हमने ध्यान देना चाहिए। ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग जरूर इसे फिर से पढ़ें। फिर भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। स्थित प्रज्ञ यानी क्या? स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर है। हाँ, तो प्रज्ञा यानी बुद्धि, और स्थित, स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो भगवान बता रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनस्तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति है ना, हम मन में सोचते हैं कि हम, मुझे अच्छा पिक्चर देखना है, मुझे अच्छी म्यूजिक सुनना है, मुझे अच्छा खाना खाना है, ये सब क्या है? ये हमारी इंद्रिय जो है ना, 5 हमारी ज्ञान इंद्रिय होती है। कौन सी? आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, है ना? आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है, और ये हमेशा हमको क्या करती है? उसकी तृप्ति के लिए वो हमको ललचाती है। अरे वो देखो कितना अच्छा, वो कार कितनी अच्छी लग रही है, आहा उसी को देखते जाओ, है ना? आंखें मांगती है।
फिर कान बोलते हैं अरे मस्त सुंदर सा म्यूजिक सुने, है ना, अच्छी अच्छी बातें सुने तो कान को तृप्ति हो जाएगी। तो ये सब मनोधर्म है, यानी मन से ये विकार उत्पन्न होते हैं और इंद्रिय तृप्त करने के लिए हम बहुत इच्छाएं रखने लगते हैं कि मुझे तो ये पिक्चर देखना है, मुझे तो वो कपड़े पहनने हैं, मुझे तो ऐसा चाहिए है ना। ये सब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। तो जब इंसान ये सब इच्छाओं का परित्याग कर देता है और यानी उनको त्याग देता है, इन इच्छाओं को त्याग देता है, और जब उसका मन इस प्रकार शुद्ध हो जाता है तो वो अपने आप में बहुत संतुष्ट रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, उसको कोई इच्छा ही नहीं है ना। इच्छाएं हैं जो हमसे बुरे कर्म भी करवाती है, हमें ललचाती भी है, और हमें जो अस्थिरता रहती है, एजिटेशन, मन का एजिटेशन जो होता है, वो सब क्यों है, हमारी इच्छाओं के कारण। तो जिस व्यक्ति की इच्छाएं ही निकल गई है तो वो तो अपने आप में आहा एकदम संतुष्ट है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये नन्हे से प्रहलाद महाराज है, हिरण्यकश्यपु है इनके पिता का नाम, जो एक असुर थे, है ना। और वे हिरण्यकश्यपु बोलते थे कि केवल मेरी ही पूजा करो, मेरे ही नाम का जप करो। लेकिन प्रहलाद महाराज तो जन्म से ही अच्छे भक्त बन गए विष्णु के, और फिर वे तो हमेशा विष्णु का, कृष्ण का स्मरण करते रहते थे, और इसलिए उनके पिता ने उनको बहुत ये इंटरनेट जरा वो हो रहा है मेरा, यहाँ बरसात हुई है तो। हरे कृष्णा, एक दो मिनट, हाँ मेरा लैपटॉप का कनेक्शन गया है, इसलिए वो ब्लैंक हो गई स्क्रीन। हरे कृष्णा, एक दो मिनट, हाँ प्लीज। यहाँ एक्चुअली बहुत बरसात हुई तो उसके कारण और डिस्टर्ब हो गया। बाप रे। एक दो मिनट, हाँ प्लीज। क्या एरर आया पता नहीं। शिट। चलो अभी इंटरनेट तो आया है।
हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा माता जी, जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी, हरे कृष्णा। सॉरी, हाँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं था। सॉरी। तो अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। जी माता जी। ओके, तो यहाँ पर थे हम लोग। हम देख रहे थे कि प्रहलाद महाराज कैसे स्थितप्रज्ञ है। इतनी कठिनाई में भी उनका जो दृढ़ निश्चय था कि विष्णु की या कृष्ण की ही भक्ति करेंगे, तो उस प्रकार वे कर रहे थे। कितनी भी कठिनाई में रहते हुए भी वे स्थिर बुद्धि रहते थे। हाँ, तो वहां पर हमने एक दूसरा उदाहरण प्रहलाद महाराज का ही, उनको आग में डाल दिया गया था, है ना। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, तो उनको वरदान था कि उन पर अग्नि इफेक्ट नहीं करेगा, तो उनकी गोदी में बिठा दिया गया था और आग लगा दी गई थी। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी प्रहलाद महाराज एकदम शांत चित्त रहे। तो ये है स्थितप्रज्ञ। ओके। और वैसे ही हमारे प्रभुपाद जी, इतनी कठिनाई से उन्होंने जीवन निकाला, खास करके 55 साल के बाद की उम्र का, लेकिन उनकी जो दृढ़ निश्चय था कि मेरे गुरु की जो आज्ञा है कि विदेशों में जाकर मैं कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है मुझे, तो उसके लिए वे एकदम दृढ़ निश्चय थे और स्थितप्रज्ञ थे कि जैसे भी परिस्थिति आए उसमें ही वे संतुष्ट रहते थे। तो ये हम उदाहरण देखें। तो अब देखो, यहाँ पर बड़ा ही सुंदर एक साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का बारे में 2 श्लोक है भगवत गीता। यानी भगवत गीता हमें क्या नहीं सिखाती, इतना सुंदर साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया हुआ है इन 2 श्लोकों में कि आप भी मतलब ध्यान से देखिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से लोभ, काम से क्रोध प्रकट होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, कोई एक व्यक्ति कोई लड़की को देख रहा है, अब फिर ठीक है, लड़की को देखा या कोई दृश्य देखा टीवी में, मोबाइल में, तो उसको तुरंत से भूल जाओ, उसको अपनी मेमोरी से डिलीट कर दो, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम उसी दृश्य के बारे में बार बार सोचते रहेंगे, अपनी बुद्धि को उसी में रखेंगे, ध्यायतो यानी ध्यान कर रहे हैं हम उसी चीज का, तो क्या हो जाएगा, वो ध्यान करते करते संगस्ते शुप जायते, उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, अरे मुझे ये प्राप्त करना है, वैसा ही। और फिर आसक्ति के बाद क्या होता है, मन में काम उत्पन्न होता है, अति ज्यादा आसक्ति, हाँ, काम वासना वो उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी आसक्ति से फिर क्या होता है, फिर क्रोध प्रकट होता है, गुस्सा आता है इंसान को। वो अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो बहुत गुस्सा आता है ना। यहाँ पर हमने देखा, फिर गुस्सा यानी ये कितनी स्टेजेस हुई, ध्यायतो विषयान् पुंसा 1, संगस्ते शुपजायते 2, संगात संजायते काम, काम यानी तीसरा स्टेप, और काम के बाद है क्रोध यानी गुस्सा, ये चौथी स्टेप। तो हमारा साइकोलॉजी कैसी धीरे 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 बदल रही है, देखिए। फिर क्रोध के बाद क्या होता है, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति चली जाती है। जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कुल में फिर से गिर जाते हैं, यानी हमारा पतन हो जाता है। तो ये स्टेप्स है, इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे आप अपने मित्र के घर गए किसी के यहाँ,
और उसके यहाँ कोई बहुत अच्छा वीडियो गेम देखा आपने, या कोई दूसरा गेम देखा, या उसकी कार देखी, चलो कार का ही उदाहरण ले लेते हैं। तो कार तो खैर जिद करने वाली चीज नहीं, आप हम वीडियो गेम पर ही अटके हैं। तो उसके यहाँ आपने कोई वीडियो गेम देखा, अरे वाह ठीक है, आपने देखा, खेले, तब तक ठीक है। लेकिन क्या हुआ, आप घर आए, घर आने के बाद भी आप सोच क्या रहे, अरे क्या मस्त गेम था वो, कितना इंटरेस्टिंग था, कितना मजा आ रहा था खेलने में, है ना। ध्यायतो विषयान पुंसा, है ना, ये आपका हो गया। फिर क्या हो गया, आपको सोचते सोचते आपको उस गेम के बारे में बहुत आसक्ति हो गई, अरे ऐसा गेम तो मुझे भी चाहिए है ना, ऐसा गेम मेरे पास भी रहेगा तो कितना मजा आएगा, कितना अच्छा टाइम पास करूंगा मैं। हाँ, तो टाइम पास ये, इसके बारे में मैं फिर बाद में बताऊंगी। तो आप सोचेंगे कितना अच्छा गेम है, मुझे भी चाहिए, ठीक है। अब उसके बारे में और सोचते सोचते आपके मन में उसके प्रति अति आसक्ति हो गई, यानी काम एक प्रकार का, है ना। तो आप सोचने लगे, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वो चाहिए ही गेम। ठीक है, आप मम्मी के पास गए और मम्मी मुझे तो वो गेम चाहिए, बहुत अच्छा गेम है मम्मी, हाँ तो आप मुझे वो लेकर ही दो। मम्मी बोलती देखो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, आंखें खराब होती है, मन भटकता है, ऐसे गेम्स तो मैं नहीं लेके दूंगी। तो अब आप तो आसक्ति में आपकी बदल गई है, काम में आप बदल गए हो, तब फिर क्या होगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप गुस्सा करोगे, यानी पहला स्टेप ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, यानी आसक्ति, और आसक्ति के बाद काम हो गया, आपको अति आसक्ति हो गई, और फिर उसके बाद मम्मी ने मना किया तो आपको क्या आया, क्रोध। क्रोध के बाद क्या आया, क्रोधात भवति सम्मोह, आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, और फिर भ्रम ऐसा उत्पन्न हो गया कि आपकी स्मृति विभ्रम हो गई, यानी आपको ये बात याद नहीं रही कि मम्मी ने आपकी कितनी सारी जिद पूरी की है, आपको मम्मी ने कितनी सारी चीजें दिलवाई है, हाँ वो आप सब भूल गए, आपकी स्मृति चली गई। और फिर स्मृतिर्भंशात बुद्धि नाशो, उसके बाद आपका बुद्धि का नाश हुआ, आपने अनाप शनाप बोला मम्मी को बहुत दुखी किया, और फिर सपोज बहुत ही ज्यादा आप तेज दिमाग वाले हो, मतलब क्रोध वाले हो, तो क्या हो गया, आप घर छोड़ के चले गए, आपका विनाश हो गया, आपका पतन हो गया, है ना। स्टेप बाय स्टेप ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस कितना सुंदर दिया हुआ है, और ये होता है। अब इस 8 स्टेप्स में से कहीं भी आप अपने आप को रोक पाए तो आप बच गए, और नहीं तो आपका पतन निश्चित रूप से है ना। तो ये 8 स्टेप्स है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक तो आप 2 श्लोक है वो रट ही लीजिए, और कभी भी आपको ये काम आएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना ही खुद का एनालिसिस कर सकेंगे कि अरे मुझे इस चीज से ज्यादा आसक्ति हो रही है, मुझे हट जाना चाहिए, इस चीज के पीछे नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पतन होने में देर नहीं लगेगी, है ना। तो ये 2 श्लोक आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ करके रट लीजिए इनको तो, और इनको जीवन में उतारिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से उसका डायग्राम बताया है, जैसे कोई वस्तु है उसके प्रति आपको आसक्ति हो गई, आसक्ति से क्या हो गया, फिर आपको ये शेयर हो रहा है कि नहीं, हरे कृष्णा, कोई जवाब देंगे मुझे? विजिबल है माता जी। विजिबल है ना। अब मेरा मोबाइल गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो कोई वस्तु से आपको आसक्ति हो गई, आसक्ति से हो गया काम, यानी अति आसक्ति, बहुत तीव्र आसक्ति, और जब वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ, आपको आया क्रोध, गुस्सा आ गया, और फिर क्रोध से क्या हो गया, सम्मोहित हो गया, आपको भ्रम निर्माण हो गया, है ना, सम्मोहित हो गए, और फिर उसके कारण आपकी स्मरण शक्ति गई, जो आपकी मेमोरी है, मेमोरी लॉस हो गया, मेमोरी लॉस के बाद बुद्धि की हानि हो गई, आपकी बुद्धि भी चली गई, और फिर क्या हो गया, पतन हो गया, आपका फॉल, ठीक है ना। तो ये 8 स्टेप्स है, आपने अपने आप को कोई भी स्टेप पर कंट्रोल कर लिया तो समझो आप पतन को जाने से बच गए। लेकिन सबसे पहले ही स्टेप पर हमने अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, कोई भी वस्तु के लिए आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, तो फिर आगे के अगली स्टेप सारी अपने आप ही कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सुंदर है ये। तो स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत
या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। दोनों प्रकार से हो सकता है। यानी कभी कभी कोई व्यक्ति बिल्कुल एक क्षण में कृष्ण भावनामृत को पा सकता है, और नहीं तो लाखों जन्म होने के बाद भी वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यह तो सत्य समझने स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण की शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त की। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। यानी हम अगर प्रेमा भक्ति करने लग गए भगवान से, तो समझ लो कि इस धरती पर रहते हुए भी हमने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। इतना हमें यहाँ पर भी भौतिक जीवन में भी आनंद प्राप्त हो सकता है अगर हम प्रेमा भक्ति में लग जाए भगवान के। तो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय दो जगत है। मैंने बताया था आप लोगों को, एक भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है। तो भौतिक जगत में क्या होता है, ज्यादा करके इंद्रिय तृप्ति के कार्य होते हैं, है ना, कि मैं कुछ भी करूं, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए। नौकरी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मेरा घर बहुत बड़ा चाहिए और बड़ी कार चाहिए, है ना। ये सब इंद्रिय तृप्ति है ना। तो उसी के पीछे हम जीवन भर भागते रहते हैं। जीवन भर हम क्या करते हैं, पैसा कमाना है, पैसा इसलिए कि मुझे ये अच्छा चाहिए, वो अच्छा चाहिए, वो अच्छा चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन चाहिए, मेरे बच्चों को बड़े बड़े घर लेके दूं मैं। ये सब सारे काम क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए है ना। तो भौतिक जगत के सारे ही काम मोस्टली काम कैसे हैं, हमारी इंद्रिय की तृप्ति के लिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कैसे कार्य होते हैं, वे केवल कृष्ण भावनामृत के विषय काम होते हैं। वहां पर सभी लोग कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंस है। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। कितनी अच्छी बात है। हमें केवल भक्ति करनी है भगवान की, तो समझ लो कि हम तो वैकुंठ में हैं। इसलिए मंदिरों को क्या कहा जाता है पता है, मंदिर इस भौतिक जगत से परे हैं। सारे ही मंदिर, खास करके जहाँ पर एकदम शुद्ध वातावरण रहता है, जैसे इस्कॉन के मंदिर, तो उन्हें कहा जाता है वहां वैकुंठ है। वो कुछ भौतिक जगत से मतलब अलिप्त है। तो सारे ही मंदिर जो है वो एक प्रकार से वैकुंठ है। तो इसलिए हम लोग कभी भी मंदिर में जाते हैं, शांति से बैठे ना, तो कितनी शांति मिलती है जो बाहर कभी नहीं मिल सकती। उसका कारण ये है क्योंकि वो भी एक टाइनी सा एक वैकुंठ है हमारे लिए, भगवान ने वो जगह बनाई है, ठीक है। तो भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। तीन चीजें, तीन टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हैं मेनली, हाँ, भगवत गीता में। सबसे पहला है कर्मयोग, उसके बाद है भक्ति योग, और उसके बाद है ज्ञान योग। चैट में कुछ कोई लिख रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे बात भी करनी है। मैं बाद में थोड़ा सा चैट देख लूंगी, ओके। तो ये तीन हमको योग मेनली भगवत गीता में बताए गए हैं। तो 18 अध्याय है टोटल भगवत गीता में, उसके 6 ऐसे 3 पार्ट्स कर लिए, तो 1 से 6 तक जो है ना, वो भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया है। फिर 7 से 12 तक के अध्याय है वे भक्ति योग पर आधारित है, और 13 से 18 जो अध्याय है वे ज्ञान योग पर आधारित है। तो इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो ब्रॉडली तो ऐसे 3 डिविजन्स हैं, लेकिन दूसरा अध्याय चूंकि ये एक सारांश है भक्ति योग अपना भगवत गीता का, तो इसलिए यहाँ पर भक्ति योग का भी थोड़ा सा बताया है और कर्मयोग का ज्यादा बताया है। इस प्रकार इसमें दूसरे अध्याय में हमने देखा। तो ये है एक समरी। जैसे अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि उसको दया आई, उसको लगा कोई आनंद नहीं, उसको लगा पाप लगेगा, पारिवारिक परंपराएं और असमंजस, ये 5 कारणों से अर्जुन ने बोला था मैं नहीं युद्ध करूंगा। तो उसका उत्तर भगवान ने कैसा दिया,
पहले दया के बारे में बोला है कि हम शरीर है ही नहीं, हम तो है आत्मा, और आत्मा को तो मार सकते नहीं, इसलिए दया का कोई कारण ही नहीं है। दूसरा है कोई कारण, कोई आनंद नहीं। तो भगवान ने क्या बोला, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, है ना। अगर तुम मर गए तो स्वर्ग जाओगे, अगर जीत गए तो पृथ्वी का उपभोग करोगे, इसलिए कैसे बोलते हो, ये तो विन विन सिचुएशन है, तुमको कोई आनंद नहीं, कैसे बोलते हो। फिर तीसरा अर्जुन का पॉइंट था पाप लगेगा। तो भगवान ने बोला कि भक्ति की गतिविधि में कोई भी पाप नहीं लगता। फिर चौथा था कारण पारिवारिक परंपराएं। तो भगवान ने बोला कि एक तुम प्रेरणा स्तोत्र बनो, प्रेरणा दो लोगों को अच्छा जीवन जीने का, समाज को ढलने से तुम बचा सकते हो, समाज का पतन होने से तुम बचा सकते हो। उनके लिए तुमको एक एग्जेम्पलरी एक वो देना पड़ेगा, एक क्या बोलना कि लीडरशिप क्वालिटी से उनको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और तुम ये समाज के पतन को बचा सकोगे। ठीक है। फिर अर्जुन ने बोला था कि मैं तो असमंजस में पड़ गया, मुझे डिसीजन ही नहीं पता, मैं ये करूँ कि वो करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तब उसके लिए भगवान ने बोला था दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करो, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन। तो इस प्रकार से भगवान ने उनके सारे ही पॉइंट्स का सॉल्यूशन दे दिया था। तो यहाँ पर हमारा दूसरा अध्याय खत्म हुआ। तो इसके बारे में, इस अध्याय के बारे में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा हैंड रेज करके। तब तक मैं देखती हूँ चैट में कुछ इंपॉर्टेंट अगर हो किसी का, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। और एडमिन्स प्लीज आप लोग ये एक एक को बोलिए। शुभम प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। अरे कहाँ गए? हाँ बोलिए। हेलो, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मुझे एक कंफ्यूजन था कि आपने जो वो चौथा एट्रीब्यूट बोला था, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, जिसमें आपने हाँ बोला कि अर्जुन को एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हाँ। तो ये कैसे हो, मतलब यहाँ पर तो अर्जुन अगर रोल मॉडल बनते भी है, देन हाउ, मतलब कैसे इम्पैक्ट होगा, मतलब फैमिलीज पे जिनके पास लाइक जिनमें दी जिनका अर्निंग मेंबर नहीं है, या मतलब ये मेरा कंफ्यूजन है। नहीं बराबर है। तो बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली ये। तो भगवान का ये मतलब है कि समाज को देखो, जैसे यद यद आचरित श्रेष्ठ, ये तीसरे अध्याय में श्लोक आने वाला है। तो जैसे प्रमुख जो होता है, राष्ट्र का प्रमुख या कोई भी समाज का प्रमुख जैसे एक्शन करता है ना, उसका पूरे समाज पर असर होता है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि हाँ, पुरुष लोग नहीं रहेंगे, महिलाओं पर अत्याचार हो सकते हैं, उनको तुम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनको बचा सकते हो, क्षत्रिय धर्म का अवलंबन करके उन पर कोई भी जाति होने से तुम बचा सकते हो। और दूसरा, एक जैसे किंग कहा जाता है कि पूरे राज्य का ही वो पिता समान होता है ना। तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम राजा बनोगे, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सबकी रक्षा करो, उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करके, और उनका जीवन ठीक सुचारू रूप से चल सके, ऐसी व्यवस्था तुम करो। ओके, थैंक यू माता जी। तो इस प्रकार उन्होंने वो टैकल किया भगवान ने। थैंक यू। ठीक है प्रभु, थैंक यू। थैंक यू जी। फिर रेशमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रणाम, बोलिए। माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि अर्जुन से ये कृष्ण भाई अपना गुरु माने, उन्हें क्यों उपदेश मांगे, क्योंकि उनके ऊपर तो दो बड़े भाई भी थे, उन्हें क्यों नहीं मांगे? क्या ये उनके सखा थे इसलिए, ऐसे वो जानते थे कृष्ण भगवान है? देखिए, कृष्णा और अर्जुन ये नित्य सखा रहे हैं, केवल इस जन्म के नहीं, ये नित्य सखा रहे हैं। जैसे पहले एक जन्म में वो नर और नारायण बने थे, और नित्य मतलब नित्य यानी हमेशा ही, हर जन्म में वे उनके साथी रहे थे। तो यद्यपि ये मेमोरी अर्जुन भूल गए थे, ये हम चौथे अध्याय में एक श्लोक देखेंगे, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तम वेद से वेदविद, इस प्रकार का एक श्लोक है। मैं थोड़ा सा उसका आखिरी का शायद गलत बोली। तो अर्जुन एक प्रकार से हमेशा ही उनके साथ रहे हैं, तो इस जन्म में भी उनका लगाव कृष्ण के साथ बहुत ज्यादा था।
समवयस्क थे, हाँ युधिष्ठिर से भी सलाह ले सकते थे, लेकिन उनको मालूम था कि कृष्ण की योग्यता कहीं ऊपर की है ना। और ऐसे समय में जो क्रिटिकल समय है, उसके समय में युधिष्ठिर तो बहुत शांत चित्त है ना, उन्होंने अन्याय को भी अच्छे से मतलब समता से उसको सहन किया। तो युधिष्ठिर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन कृष्ण जो सलाह देंगे वो सभी दृष्टि से परिपूर्ण रहेगी, ऐसा उनको विश्वास था। तभी तो वे उनके ही शरण में गए, है ना। बाकी तो नहीं तो उनके खैर गुरु वगैरह तो अपोजिट इसमें थे, लेकिन कृष्ण को जानते थे कि ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य व्यक्ति है, ये तो वे जानते थे। इसलिए और फिर 10वें अध्याय में तब वो तो पूरी तरह से जान जाएंगे कि यही परमेश्वर है, हाँ, सभी तीनों लोगों के स्वामी यही है। और तब वो बोलते हैं अर्जुन उनको कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु, ऐसे करके उनकी प्रार्थना करते 10वें अध्याय में। तो लेकिन ये जानते तो थे ही कि ये कोई सामान्य नहीं है और इनकी योग्यता कहीं ज्यादा ऊपर है, इसलिए तो वे उनको निशस्त्र लेकर आए, है ना, कि मुझे तुम्हारा सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम अपने साइड में चाहिए, ऐसे कृष्ण को मना करके लेकर आए थे ना अर्जुन। तो उनकी योग्यता तो जानती थी, इसलिए उनकी शरण में गए। हरे कृष्णा। तारीशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी, मेरे क्वेश्चन था कि जैसे आपने अभी बोला कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है जी, तो फिर जैसे हम मरने वाले के फिर उसके आफ्टर डेथ के वो सब क्यों करते रहते हैं, श्राद्ध वगैरह का? श्राद्ध वगैरह ना, वो हाँ जी। देखिए एक्चुअली वो कर्म कांड में आता है, लेकिन वो एक प्रकार से हमारे शास्त्रों में जैसे लिखा गया है कि वो करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का भी कुछ ट्रैवल टाइम रहता है और उसका आगे का सफर जो है तो वो सुचारू रूप से जाए, उसमें कोई अड़चन ना आए, बाधा ना आए। इस दृष्टि से हम एक पूजा मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको स्मूथली उनका जो ट्रांजिशन है वो स्मूथली हो जाए, उनको अच्छा शरीर प्राप्त हो जाए, आगे का जीवन उनका अच्छा हो जाए। इसके लिए एक प्रकार से वो प्रार्थना है कि आगे भी भगवान उनका साथ दे और उनको अच्छा योनि प्राप्त हो, अच्छी जगह पर भी जाए। इसलिए वो एक रहता है, क्योंकि वो भी एक जैसे अपन कोई जा रहा है, ट्रैवल करने जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, तो अपन कैसे उनकी तैयारी कर देंगे, हाँ डब्बा रख लो, पानी रख लो, ये रख लो, वो रख लो, है ना। तो आत्मा को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक प्रार्थना रूप से है, विशिंग वेल इस टाइप से है ना। ठीक है माता जी, तारीशी माता जी। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक सवाल था। मैं बैंकिंग के स्टूडेंट हूँ, तो जी, जब मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है। कोई बात नहीं माता जी। हाँ माता जी, तो मैं बैंकिंग के स्टूडेंट हूँ, जॉब जी के लिए मुझे जॉब चाहिए। तो जी, मेरा जो थिंकिंग है कि मुझे अपना इकोनॉमिक ठीक करना है, तो क्या मेरा सोच ये गलत है? नहीं बिल्कुल आपने नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है, गलत नहीं है। तो आप मतलब नौकरी वगैरह प्राप्त करना चाह रही है ऐसे? हाँ जी। जी, तो देखो हमें भौतिक जगत में रहना है तो ये सब जरूरतें हैं, उनको हमको करना ही है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं रहना। जैसे आपको नौकरी लग जाएगी और फिर लेकिन होता क्या है, नौकरी लग गई तो हम क्या सोचते हैं, हाँ मैं तो कितनी काबिल हूँ। तो वैसा नहीं एक मन में विचार आना चाहिए, है ना, मैंने मेरी काबिलियत से प्राप्त किया, नहीं। ये सब चीजें जो है हमारे कष्ट तो लगते ही हैं, लेकिन उसके साथ भगवान की मर्सी भी लगती है ना, भगवान की कृपा लगती है। और मतलब ऐसे फैक्टर्स बहुत सारे हैं जिसके कारण हमें सक्सेस प्राप्त होती। जैसे हमने वो श्लोक में देखा ना, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमारा कर्तव्य है, आपका अभी कर्तव्य क्या है कि हाँ आपने कोशिश करनी है अच्छे से अच्छे जॉब पाने की, ठीक है, ये आपका कर्तव्य है। उसमें सक्सेस नहीं मिले या मिले, उसको आपने अपनी अचीवमेंट भी नहीं मानना चाहिए और ना आपका फेल्योर मानना चाहिए। आपने अपनी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर दिया, हाँ बहुत अच्छा जॉब मिलेगी आपको, तो आपने एकदम अहंकार में नहीं आना चाहिए कि हाँ मैं ही कारण हूँ,
मेरी काबिलियत से ही मुझे सब मिला है, ऐसा नहीं होता। उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखते हुए अपने को कर्तव्य करना है। और तो और हमेशा ये याद रखना है कि जो कुछ, खास करके धन के लिए हम लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ पार्ट उसका भगवान को अर्पण जरूर करना चाहिए, जरूर। बाकी रिलीजन्स में तो करीबन कंपलसरी ही है, जैसे क्रिश्चियंस भी करीबन 10% अपना देते हैं, कहाँ, उनके चर्चेस में। मुस्लिम्स तो देते ही देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कोई बंधन नहीं है। किंतु ये वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है, जो कुछ हमें धन प्राप्त होता है उसका कुछ परसेंट, कुछ पार्ट हमने भगवान के चरणों में जरूर अर्पण करना चाहिए। उससे हमारा ही धन में वृद्धि होती है और भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो मतलब आप नौकरी की तलाश में इसलिए बोल रही हूँ। तो मेन क्या है, काम तो करना है हमें, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं बढ़ाना है और उसका अहंकार हमने नहीं ग्रहण करना है। ये 2 चीजें याद रखना जी माता जी। है ना। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वर्तिका माता जी। नमस्कार माता जी, राधे राधे। हरे कृष्ण जी, बोलिए। मेरे मतलब 2-3 सवाल है मेरे आपसे। जी जी। पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसा आपने कहा कि हमारी जो इंद्रियां होती है, हम भौतिक सुख के लिए या फिर उनको हम संतुष्ट करने के लिए जो मतलब हम जो करते हैं वो मतलब जनरली हमें नहीं करनी चाहिए। बट जिस जैसा सिचुएशन में हम लोग रहते हैं वो चीज तो हमारे लिए लाइक एक पार्ट, मतलब लाइफ का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब वही चीज बन चुकी है कि जो चीज हम देख रहे हैं हम उस चीज को प्राप्त करें, चाहे हम वो कपड़े से रिलेटेड हो या फिर प्रेम से रिलेटेड हो, किसी इंसान के प्रेम से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई में किसी पोजीशन डिग्री से रिलेटेड हो। तो मतलब इन ये सब चीजें करना क्या गलत है या फिर एक लिमिटेड सीमा तक ही होनी चाहिए? देखिए, सबसे मेन यानी हमने ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ जो है ये टेम्पररी है। देहात्म बुद्धि जिसे कहते हैं ना, कि मैं अपने आप को अगर देह मान के चलती हूँ तो मेरी आसक्ति किसके लिए होगी, मैं और मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी बुद्धि, है ना, इसके प्रति मेरी बहुत आसक्ति रहेगी। तो जब मैं अपने आप को आइडेंटिटी ही मैं गलत कर रही हूँ तो उस पर बेस्ड जो कुछ है, जो कुछ धारणाएं हैं वो सभी गलत है। मैं अपने आप को गलत समझ रही हूँ कि मैं शरीर हूँ, तो मैं इसकी बेटी, मैं इसकी पत्नी और मेरा घर, मेरे बच्चे, बस मेरा 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 और मैं कितनी महान, है ना। ये सब है, ये सब कुछ गलत है, बिकॉज इसका बेस ही गलत है। जब हम अपनी सच्ची आइडेंटिटी को अपनाएंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, ये तो मेरा टेम्पररी ड्रेस है, ये शरीर है ना मेरा टेम्पररी ड्रेस है। तो इससे जब मेरा ये मन में बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा टेम्पररी ड्रेस है, ये सारे रिश्ते नाते, पैसा, घर, जमीन, जायदाद, ये सब कुछ टेम्पररी है। जैसे ही मैंने ये शरीर को त्याग दिया तो मेरा कुछ बचा ही नहीं, है ना। मेरा सब कुछ यहीं के यहीं छूट गया। मैं कहाँ जाऊंगी, कौन से ब्रह्मांड में जाऊंगी, कौन सी योनि प्राप्त करूंगी, मनुष्य की या जानवर की या कौन से प्राणी की, या स्वर्ग में जाऊंगी, मुझे पता नहीं है। तो ये जो है यानी बहुत ही टेम्पररी पीरियड के लिए मुझे ये सब मिला हुआ है। तो जब ये मन में धारणा हमारी पक्की होगी ना, ये पक्की करना बहुत आसान नहीं है लेकिन कर सकते हैं। और तब जब हम बार बार अध्ययन करते हैं, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब ये धारणा धीरे धीरे अपने मन में बराबर आती है और तब सब चीजों के प्रति आसक्ति अपने आप कम हो जाती है। तब हम भागते नहीं हैं कि अरे मुझे नहीं, ये ड्रेस चाहिए ही मुझे, मेरे को ऐसे ही दिखना है। ये सब आसक्तियां अपने आप कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमने बराबर पहचान ली है। ये सब जानने लग गए हैं कि ये सभी कुछ है जो क्षणिक है, क्षणिक सुख है। हाँ, इसका कोई महत्व नहीं है मेरे लॉन्गर जर्नी में। मेरे लॉन्गर जर्नी में मुझे फायदा किस चीज का है? अगर मैं भगवान की सेवा करूंगी, अगर मैं भगवान की भक्ति करूंगी, वो मेरे लॉन्गर जर्नी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये जब मेरे मन में पक्का हो जाएगा ना, तब मेरे सब आसक्ति धीरे धीरे कम होती ही है, 100% होती है। तो ये हमारा देखने का नजरिया हमको बदलना पड़ेगा कि हम सब देहात्म बुद्धि में अटके हुए रहते हैं और फिर वो कॉम्पिटिशन, रैट रेस जिसको बोलते हैं,
है ना, उसको पीछे खींचना मुझे आगे जाने के लिए, ये सब जो मन की भावनाएं होती है ना, ये अपने आप कम होती है। जी तो इसके लिए हमारा वैदिक शास्त्र, ये जो भगवद गीता है, बहुत बहुत हमको मदद करता है। और जब जानकारी मिलती है ना, हमारा मन बहुत शांत होता है, कोई चीज की एंजाइटी नहीं लगती, बहुत शांति रहती है मन में। तो वही तो खुशी है, मतलब वही तो आनंद है एक्चुअली। जब मन शांत होता है तब जो प्रसन्नता होती है ना, वही तो असली खुशी है। ये तो बाकी तो खुशी क्या, आज कार ले ली, आज खुश हो गए, और फिर 2-4 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया या स्क्रैच भी आ गया तो बहुत दुखी हो गए, है ना। तो भौतिक जगत में कुछ भी कर लो वो बहुत टेम्पररी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब हम जाते हैं ना, तो ये बहुत हमें शांति देता है और बहुत प्रसन्नता देता है। और ये मैं अपने अनुभव से भी कह सकती हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली कह सकती हूँ। आप लोग भी अनुभव करेंगे तो बहुत अच्छा। जी जी माता जी, वो तो मैंने अनुभव किया है कि अगर हम कृष्ण भक्ति में या फिर भक्ति में अगर हम लगते हैं तो और मतलब मन को काफी ज्यादा शांति मिलती है। जो भी हमारे आसपास नेगेटिव चीजें चल रही हैं उस चीज से, ये मैंने पर्सनली फील किया है मतलब रिसेंट 1 to 2 months में। लेकिन तो जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम इस संसार में रह रहे तो हमारे माता पिता, हमारे फैमिली, उनकी तरफ भी हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं बिल्कुल जो है, वो हमसे बिल्कुल है। एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और अगर मैं अगर ये मानकर चलूं कि ये सब मतलब मेरा जो शरीर है, मेरा जो कर्तव्य, जो मेरे कर्म है, वो टेम्पररी है और एक टाइम के बाद मुझे इसे त्यागना ही है, जो कि सच है और हर किसी से ये चीज छुपा हुआ नहीं है, फिर भी मन में ये चीज होता है इंसान के कि अगर मैं नहीं कर पाई तो मेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो जाएंगे, वो मुझे गलत समझेंगे कि मैं मतलब मेरे में ये क्षमता नहीं है कि मैं कर नहीं पाई। या फिर अगर मैं भक्ति की तरफ भी जाती हूँ कि जैसे मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सब मतलब त्यागना नहीं कहूंगी, बट कट होना इस चीज से, जो सेंस फीलिंग्स है, ये जो इच्छा है, मोह जिसे हम कहते हैं, माया, तो उससे अगर मैं कटना भी चाहूँ तो उनको लगता है ना कि ये मतलब हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनसे ये भाग रही हैं, या फिर ये ऐसा करना नहीं चाहती हैं, सर्चिंग एन स्केप, कोई स्केप प्लान है इसका। देखिए, यहाँ पर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है कि अर्जुन तुम युद्ध मत करो, कहीं नहीं कहा है। भगवान हर बार कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करने का, तुम युद्ध करो। तो वैसे ही हर किसी का कुछ कर्तव्य होता है भौतिक जगत में, हर व्यक्ति का होता है ना। मेरे लिए एक माँ का कर्तव्य है, या जो कुछ घर में करने का कर्तव्य, वो तो मुझे पूरा करना ही है, उससे हमें भागना नहीं है। भक्ति कहीं नहीं सिखाती, कृष्ण कहीं नहीं सिखाते कि अपने कर्तव्य से भाग जाओ, बिल्कुल नहीं, कर्तव्य करना ही है। लेकिन उसकी जो आसक्ति हो जाती है ना, हमें कर्तव्य करने में भी आसक्ति हो जाती है, तो वो नहीं होने देनी की। कर्तव्य करते समय भी कैसे करना है कि भगवान को अर्पण करते हुए करना है। मैं ये कर रही हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये भगवान के भी बच्चे हैं, पहले भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने मुझे मेरे सुपुर्द किए हैं, तो मुझे उनके लिए सब कुछ करना है। लेकिन मेरी अटैचमेंट वैसी नहीं रहेगी जो एक देहात्म बुद्धि से होगी, है ना, कि आपको अपने माता पिता की सेवा करना है, कैसे क्यों करना है, हाँ ये तो पहले भगवान ने ही मुझे माता पिता दिए हैं, उनसे रिश्ता पहले है, और फिर इनकी सेवा करना यानी भगवान की सेवा करने जैसा ही है। तो इस प्रकार से आप अगर अपना विचार केवल बदलने से ना सारी जीवन की समस्या 99% हल हो जाती है। अपने विचारों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, कृष्ण ने कहीं नहीं बोला है कि तुम कर्तव्य से मुकर जाओ, कहीं नहीं बोला है। तो हमें अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा से पार करने हैं, लेकिन कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण को अर्पण करते हुए। पैसा कमाओ बिल्कुल, पैसा कमाओ, लेकिन कृष्ण को अर्पण करते हुए कुछ ना कुछ पार्ट उसका जरूर कृष्ण के लिए दो। और जब हमको कुछ मिलता है, कृष्ण का स्मरण करो, थैंक यू बोलो, ये सब आपकी कृपा है, अपना जीवन बदल जाता है ना। अभी और बहुत सारा ज्ञान मिलेगा भगवत गीता से, और फिर देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझते जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। चलिए, तो अभी सबके प्रश्न खत्म हुए लगता है। आज का चैप्टर ज्यादा ही बड़ा था, तो चलिए हम यही खत्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे 3rd चैप्टर के लिए। वाचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा।